STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV 24 न्यूज चैनल। इस वक्त आपके साथ के शुक्ला दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से निकल करके आ रही। आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव को लेकर के जगह जगह चल रही तैयारियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस दौरान आजमगढ़ सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने सांसद दिनेश लाल निरहू पर कसा तर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त का क्लोजअप रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ संसदीय सीट से टिकट मिलने के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका किया अभिवादन। इस वक्त की क्लोजअप रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार वहां जुड़े हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीडिया से वार्तालाप करते हुए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ की क्रांतिकारी समाजवादी और नमन करने वाली यह धरती को बार बार वंदन और नमन करते हैं। चंदन के रूप में हम यहाँ अपने सिर पर धारण करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि अपने साथ ही लगातार इस क्षेत्र से लोगों को नेता जी के मान और सम्मान, अभिमान समाजवादी पार्टी विचारधारा, पार्टी के सोच और तर्ज पर ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। इस वक्त का क्लोजअप रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए खास रिपोर्ट। मुझे याद है श्रद्धेय नेताजी का 2014 का चुनाव आप सबको भी याद होगा। जिस हवाई अड्डे को उद्घाटन के लिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लाए, इसी हवाई अड्डे पे 14 में आरडी राष्ट्रीय नेताजी, आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कई बार उतरे। मुझे वो दिन भी याद है, सदियाओं की चीनी मिल का शिलान्यास हुआ था। उस कार्यक्रम में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था। मुझे वो दिन भी याद है जब सदियाओं की चीनी मिल के उद्घाटन में श्रद्धेय नेताजी आए थे। तो जहाँ चीनी मिल का तो उद्घाटन किया ही था, शिलान्यास किया ही था, वहीं इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन से लेकर सारी चीजें पूरी हो गई थी। अगर मुझे सच याद है, सही याद है, तो आजमगढ़ के मुझे याद है कन्या विद्याधन की योजना की शुरुआत आरडी अखिलेश यादव जी ने इसी हवाई अड्डे से उतर के और हवाई अड्डे के बगल में विशाल पंडाल लगा के उसकी शुरुआत की थी। आजमगढ़ के भाइयों, आपको याद होगा। तो जो लोग कहते हैं कि काम किया है, जो काम 10 साल पहले हो चुका है, अगर उसी के ऊपर पत्थर लगाना हो, उसी के ऊपर उद्घाटन लगाना हो, तो हो सकता है बीजेपी के लोग जाने किन किन इमारतों पर जो जाने कब की बनी हो उनके ऊपर भी पत्थर लगा सकते हैं। इसे मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि समाजवादियों ने आजमगढ़ के लिए, और समाजवादी इस बात को महसूस करते हैं कि आजमगढ़ के लोगों ने उनके लिए क्या किया। जी, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 8 गांव के लोगों की जमीनें जा रही है। 8 गांव के लोगों का कहना वोट देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि आपको नहीं महसूस हुआ क्या? यहाँ की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि उनकी समस्या डायरेक्ट सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, सुनी है। और यहाँ की जनता को यही यकीन न होता तो हमारे 10 के 10 विधायक यहाँ की जनता के आशीर्वाद से कैसे जीतते? धर्मेंद्र जी, लगातार हर चुनाव पर चुनाव देश में, प्रदेश में कहीं भाजपा के लोग जीते होंगे, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने कभी बीजेपी के लोगों को जीतने नहीं दिया। एक ये जीत हुई, एक एक्सीडेंटल जीत है, उसका लोगों को अफसोस भी है, एहसास भी है। और इस चुनाव के परिणाम जब आएगा 4 जून को, तब आप महसूस करोगे कि आजमगढ़ के लोगों ने किस कदर जवाब दिया है। अब छोड़िए उनके भरोसे दरोगा, उनके भरोसे पर दारा सिंह जी भी लड़ रहे थे बगल के जिले से, इसलिए उनके बारे में मुझे कुछ न कहना। पुलिस की भर्ती के बारे में इतना ही कहूंगा, जिस तरह से प्रदेश के 50 लाख नौजवानों के साथ अन्याय, अत्याचार, बहाना, धोखा
जिन भी शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे प्रदेश के नौजवानों के साथ हुआ है। और जब से योगी जी की सरकार बनी है एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। हर परीक्षा पूरी तरह से उसके पेपर लीक हो गए, नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। 7 सालों में हमारे लाखों करोड़ों नौजवान ओवरेज हो गए हैं। उस बात का जवाब बीजेपी के लोग दें। और जैसा हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है 80 जिताओ रोजगार पाओ, ये समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की पार्टी हमारी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी, एनडीए को हटाएगी और बेरोजगार नौजवानों की उम्मीदों को हम लोग पूरा करेंगे।